फारूक साहब, फारूक साहब, उमर कार्टून देखना चाहता था तो मैंने सोचा कि इसे बाद में सुला दूंगी, मगर मालूम नहीं कब आंख लगी। ठीक है सर, अब मैं जानता हूँ तुम भी थकी हुई हो। तुम जाओ, सो जाओ, मैं उमर को खुद सुला दूंगा। हमेशा से ही मैं डायरी लिखने वालों पर रश्क करती आई हूँ। अगर मुझे ये हकीकत मालूम नहीं होती, पता नहीं मैं इस डायरी को लिखना शुरू करती या नहीं। लेकिन मुझे अब एक बात का पूरा यकीन है, वो ये कि अब मुझे अपने दिल की बात लिखनी ही होगी। अपने बच्चों के लिए, फारूक के लिए लिखना ही पड़ेगा। आज पता चला है कि मैं बीमार हो गई हूँ, और वो भी बहुत ज्यादा। अब मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहूंगी। मुझे अब किसी किस्म का भी बोझ नहीं उठाना। अपनी फैमिली के साथ खुश रहना है, अपने बच्चों के साथ, फारूक के साथ प्यार भरी जिंदगी गुजारनी है। मैं उनके साथ कुछ और साल जीना चाहती हूँ। अभी नहीं, अभी नहीं। मैंने इस जिंदगी को अभी तक ठीक से जिया नहीं। मेरे पास करने को अभी और बहुत कुछ है। सेराब, अपने आप को संभालो। तुम सेराब गैंजर बनोगी। छोड़ो, ये सब बेकार है। माफ कीजिएगा, मुझे वॉशरूम में देर हो गई। क्या हुआ? उमर ने तस्वीर को गले लगा दिया। या मेरे अल्लाह। अरे उमर, क्या कोई तस्वीर को गले लगाता है? मैं अम्मी को याद कर रहा था। चलो उमर, अब मैं कपड़े बदल देती हूँ। मैं संभाल लेती हूँ सरा पापा। उमर, तुम्हें इस तरह के ख्याल क्यों आ जाते हैं? सर, अब तुम ऊपर मेरे साथ आओ, मुझे कुछ बात करनी है। जरूर फारूक साहब, चलिए ऊपर। एपिक में थोड़ी देर में आ रहा हूँ, फिर हम निकलते हैं, ठीक है? ठीक है।
इस तस्वीर में सबसे ज्यादा आंखें बनाने में मुश्किल हुई थी मुझे। आंखें बनाते हुए बहुत इमोशनल हो गई थी मैं। अच्छी लग रही है। ऐगे की जिद की वजह से जल्दी मुकम्मल करना पड़ी। खास तौर पर उमर की वजह से तस्वीर बनाई है। फारूक साहब, मैं माफी चाहती हूँ आपसे, यानी मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। क्या मतलब तुम्हारा? दरअसल उमर को वॉशरूम लेके गई थी मैं तो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल थी, क्योंकि मुझे उमर के साथ होना चाहिए था। यानी मेरी वजह से वो पेंटिंग बर्बाद हो गई। तुम उसकी फिक्र मत करो, एपिक वो ठीक कर लेगी। क्या ठीक हो जाएगी वो? सिर्फ अगर मुझे मालूम ना होता कि तुम यहाँ रहकर उमर के साथ कितनी मेहनत कर रही हो तो मैं यहाँ खड़ा होकर तुमसे इस तरह बात नहीं कर रहा होता। छोड़ो इस बात को, आओ बैठो। ठीक है। असल में मैंने तुम्हें आज की मीटिंग के लिए ही बुलाया था। बताओ क्या अपडेट है? क्योंकि मेरी उन लोगों से आखिरी बार लंदन जाने से पहले बात हुई थी। वो उसी मीटिंग की बात कर रहे हैं ना जो 3 माह के लिए टल गई थी? मैंने अरेंज कर लिया है सब। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत खूब, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो तुम्हारे बगैर कैसे होगा ये सब? मैं पहले ही इसका हल सोच चुकी हूँ। आप हमारी कंपनी में इसराइल अल्मास को तो जानते ही हैं ना? हाँ बिल्कुल। मेरी गैर मौजूदगी में वही सारी चीजें मैनेज करेगी। मगर आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं नजर रखूंगी। क्या तुम्हें यकीन है वो संभाल लेगी? मैं गारंटी देती हूँ फारूक साहब। यानी मैंने अभी तक रिजाइन नहीं दिया है, ये बात आपको मालूम है। इसरा इस दौरान बस मुझे सपोर्ट करेगी। बिल्कुल, मैं जानता हूँ, हमारी बात हुई थी। तो फिर इसरा आपको इस मीटिंग से मुताल्लिक सारी मालूमात दे देगी। पिछली मीटिंग्स में क्या डिस्कस हुआ था, प्राइस की मालूमात वगैरह। यानी आप बेफिक्र रहें। चलो ये तो अच्छी बात है, काम आसान हो गया। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। तुम ना होती तो न जाने ये सब कैसे होता। काम को जल्दी निपटाने में काफी माहिर हूँ। आयशा, सुबह तुमसे क्या कहा था मैंने? बच्चों के सामने बात करना मुनासिब नहीं, तो सराब के सामने भी कोई बात नहीं कर सकती क्या? तुमने देखा ना, बस कुछ नहीं कहना। आप यहाँ क्या कर रही हैं? गुलशन, कुछ नहीं। क्या आप बैग के साथ कुछ कर रही थी? पागल हो गई हो गुलशन? क्या आप मुझे बेवकूफ समझती हैं? फारूक साहब ने इसे हाथ लगाने से भी मना किया है। मैं हारिस को बता दूं जरा। खबरदार गुलशन। खामोश गुलशन, चुप हो जा। मैंने कहा बिल्कुल चुप। सुन रही हो ना? क्या मैं तुम जैसी गवार लड़की को अपनी जिंदगी बर्बाद करने दूंगी? हाँ, आवाज नहीं।
देखो मुझे, तुम तो पहले से ही इतनी कमजोर हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मरी जो मेरे हाथों से, समझ गई ना? अब आराम से। ये हुई ना बात? आराम से। तुम्हारे लिए यही अच्छा है। बिल्कुल खामोश रहना होगा अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है। बहुत अच्छे। शाबाश। अब सुनो मेरी बात। ये नींद के लिए बेहतरीन है। अच्छा, तो ये है क्या? कैमोमाइल टी बनाने की कोशिश की है और जो मुझे किचन में मिला। खुद के लिए भी बना लेती, तुम भी नहीं सोई अब तक? ये मैं जितनी भी पी लूं उतनी कम है, क्योंकि मेरी सुई तो निशान पे अटकी हुई है। कहाँ है निशान? वो जान के साथ बाहर गई है, यानी उसे गए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। मुझे बस उसकी फिक्र है। अगर उसके साथ है तो कोई मसला नहीं। क्यों, क्या वजह है? क्यों के क्या मतलब? हाँ ठीक है, जान भरोसे के काबिल है, मगर मेरे हिसाब से उसे तो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद होना चाहिए था। माफ कीजिएगा मुझे फारूक साहब, चाहे मुझे पुराने ख्यालात वाली क्यों ना कहें, मगर मेरी ऐसी ही सोच है। इसी वजह से मेरे साथ अब तक कुछ बुरा नहीं हुआ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। लेकिन अगर वो दोनों इस वक्त तक बाहर हैं तो जरूर कोई खास वजह होगी। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मुझे उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। मैं पूछता हूँ। बाबा जान, निशान, आप कॉल कर रहे हैं? तुम अब तक कहाँ थी? जान के साथ थोड़ी देर हवा खाने गई थी। क्यों? तो तुम्हें कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई बेटा? ओह, 1 बज गया है। मुझे पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया, वरना आप जानते हैं कि बता देती। हाँ जानता हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा परेशान हो गया था। आइंदा नहीं होगा ऐसा। सो सॉरी। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। हाँ। अब निशान यहाँ है तो मैं अपने कमरे में सोने जा सकती हूँ। शब बखैर फारूक साहब। शब बखैर सलाम। क्या अंदर आ सकती हूँ मैं? जी बिल्कुल सर, आप पापा आ जाए। कभी कभी तो तुम मुझे बहुत हैरान कर देती हो निशान। यानी काफी मैच्योर हरकतें होती हैं तुम्हारी। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि काफी मैच्योर लड़की से मुखातिब हूँ। अम्मी भी मुझे हमेशा मैच्योर कहती थी। मैं सब कुछ अपने अंदर रख लेती हूँ, इसलिए कहती होंगी। हाँ, लेकिन हर वक्त ऐसे अकेले रहना ठीक नहीं है। यानी तुम्हें जरूर किसी से शेयर करना चाहिए। मसलन जान, शायद तुम मुझसे अपनी बातें शेयर करती हो ना? हाँ, जान और मैं खुलकर बात करते हैं। मैं उससे वो बातें भी कह लेती हूँ जो मैं किसी से नहीं कह सकती। लेकिन यहाँ मैं भी तो हूँ। अब जब भी चाहो मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो, वो भी बिला झिझक। वैसे तो कुछ ऐसा है जो आपसे शेयर करना चाहती थी आपा। आप बुरा मत मानिएगा प्लीज, मगर मैं अपने बहन भाइयों की खिदमत खुद करना चाहती हूँ। अरे, लेकिन तुम पहले से ही देखभाल कर रही हो। कहने का मतलब है कि आप हर चीज आसानी से सबके लिए पूरी कर देती हैं, सबको खुश रख लेती हैं। आप बहुत अच्छी हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी।
मगर मैं अब ज्यादा जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। मैं अपने बहन भाइयों की जिंदगी में ज्यादा शामिल रहना चाहती हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन तो आप चली जाएंगी ना, है ना? क्या हुआ? क्या तुम 2 दिन में ही तंग आ गई हो मुझसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ। कहने का मतलब है कि वो फिर से उदास हो जाएंगे जब आप चली जाएंगी, और अगर उन्हें मैं खुश रखूंगी तो मैं उनके साथ रहूंगी हमेशा। मेरी निशान, तुम कितनी मेहरबान और कुर्बानी देने वाली बहन हो तुम। फिक्र मत करो, अब से मैं बहुत मोहतात रहूंगी। बहुत शुक्रिया। चलो शब बखैर। शब बखैर। क्योंकि एक ना एक दिन तो आप चली जाएंगी ना, है ना? कहने का मतलब है कि वो फिर से उदास हो जाएंगे जब आप चली जाएंगी। हाँ कहो मिते। फारूक, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन एक बहुत अर्जेंट काम आ गया है। असल में मेरे एक क्लाइंट हैं और वो इस वक्त मुश्किल में है। मुझे फौरन वहाँ जाना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत माजरत यार, लेकिन इसकी तलाफी जरूर करूंगा मैं, ठीक है? ठीक है मिते, ठीक है, कोई बात नहीं। आखिर वो कहाँ गया?
अरे सिराप आई है। ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। इसे वाकई मैंने खरीदा है। सच कह रही हो? कहीं अफसून बाजी का पुराना ड्रेस तो नहीं? क्या बकवास है, देखो ये बिल्कुल नया है, इसे खरीदा है मैंने। अगर अफसून का हो भी तो क्या है? हाँ तो ये झूठ क्यों बोल रही है? क्या हमें नहीं पता कि ये ऐसे ड्रेस नहीं खरीद सकती? क्यों नहीं खरीद सकती, मुझे पसंद आया, मैंने खरीद लिया अम्मी के पैसों से। सिराप। अस्सलाम वालेकुम। सिराप जान, बहुत अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस तुम पर ज्यादा सूट कर रहा है। मजे करो अपने दोस्तों के साथ, हम फिर मिलेंगे। ठीक है। देखा, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। सब जानते हैं तुम अफसून के पुराने कपड़े पहनती हो, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि तुम कबूल नहीं करती। तुम सिर्फ वो पहनोगी जो तुम्हारे लिए खरीदा जाएगा। सिराप, सिराप, सिराप। बाबा